नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ कुलदीप कुमार। 2023 के वर्ल्ड कप में आज 14वां मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों अपने पहले मैच गंवा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को जहां भारत और साउथ अफ्रीका से एक बड़ी हार झेलते हुए हमने देखा, तो वही अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका को हमने दोनों ही मैचों में लड़ते हुए देखा हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करके 350 के आसपास स्कोर बनाना, चाहे फिर दूसरी अगर हम बात करें दूसरे मैच में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इतना अच्छा एक बड़ा स्कोर बना और उसका पीछा करते हुए 350 का स्कोर फिर से एक बार फिर बनाया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका को हमने यहाँ लड़ते हुए देखा। लेकिन दूसरी तरफ में अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अब तक उस रंग में नहीं दिखा है। तो अब एक लखनऊ में जो आज मुकाबला खेला जाना है वो दोनों ही टीमों के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होना है। दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अब तक अपने रंग में नहीं दिखी है। पांच बार की वर्ल्ड कप की टीम जीते विजेता अब तक उस रंग में नहीं दिखा है। अब आज लखनऊ में जो मुकाबला खेला जाएगा वो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। बड़ा इसलिए कि दोनों ही टीमें अपने पहले मैच गंवा चुके हैं और अब दोनों ही टीमें तीसरा मैच खेलने उतरी हैं। तो ऐसे में अब ये देखना ये होगा कि कौन सी टीम अपना यहाँ खाता खोलने में कामयाब रहती है और कौन सी टीम हार की हैट्रिक लगाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल में अभी 10वें नंबर पर है। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि 5 बार की वर्ल्ड कप विजेता टीम पायदान में 10वें नंबर पर है। और श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं कि इतने बड़े नाम होने के बावजूद छोटे छोटे नाम है, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो अभी नए प्लेयर आए हैं, तो उनके बावजूद एक अच्छी लड़ती हुई टीम दिख रही है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें, इससे पहले भी श्रीलंका ने हमें दिखाया है, चाहे वो एशिया कप हो चाहे कुछ हो, हमने आपको दिखाया है कि श्रीलंका लगातार अपने लिए लड़ता आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये बात भी होगा कि आज श्रीलंका जो है अपने नियमित कप्तान सनाका की गैर मौजूदगी में इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पिछले मैच में सनाका को चोट लगी है और अब वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ऐसे में टीम की जिम्मेदारी जो है अब कुशल मेंडिस के ऊपर रही। कुशल मेंडिस अब तक ऐसे लय में नहीं दिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और जब उनका दिन हो तो वो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब एकाना जो आज मैच खेला जाना एकाना के मैदान में, वहां देखना यह होगा कि किस टीम की हैट्रिक लगती है और किस टीम को अपनी पहली जीत मिलती है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अश्विनी सूद एक क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल आपसे यही कि आज का मैच किस रुख रहेगा? पहले तो कुलदीप जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि कम से कम आप पूरी नॉलेज रखते हैं और सब काफी कुछ शुक्रिया सर जाते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बड़ी बात है कुलदीप जी। हाँ, जहाँ तक आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, दोनों एक फाइटर रहे हैं हम लोग। वो ठीक है कि आजकल ऑस्ट्रेलिया के सितारे गर्दिश में है, लेकिन ऐसी पोजीशन ऐसी कभी भी इतने सालों में हमने कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से पिछड़ता हुआ हो। सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया की जो देखने में मिला, अगर आप पिछले मैच उठा के देखें तो कितने कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, कैचेस लॉसेस द मैचेस। वही वाली बात है कि अगर कैच आपने छोड़ दिया तो मैच आपने गंवा। और फील्डिंग आज की तारीख में चाहे 2020 मैच होता है, 50 ओवर का मैच होता है, फील्डिंग एक सबसे बड़ा रोल अपोनेंट के लिए। सर अश्विनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक ना बड़ी खबर आ रही है अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि श्रीलंका ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने लगे। तो एक बड़ी खबर आपके सामने, एक बड़ी खबर, श्रीलंका ने इस बड़े मुकाबले में टॉस जीता है और अब पहले बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका को उतरना होगा। अब देखना यह होगा कि श्रीलंका पहले, क्योंकि एकाना में पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, श्रीलंका अपना पहला मैच यहाँ पे खेल रहा है, तो अब ये देखना ये होगा कि श्रीलंका किस उद्देश्य के साथ इस मैदान पर उतरेगी, क्योंकि टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी के लिए अब श्रीलंका को आना पड़ेगा। अश्विनी जी, पहले टॉस जीत गया और बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका आया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया है कि श्रीलंका ने मैच टॉस जीता है। जहाँ तक आज के मैच का सवाल है, बड़ा फाइटिंग मैच रहने वाला है। दोनों करो या मरो वाली पोजीशन है दोनों टीमों के लिए। जहाँ चले, बड़ी खबर आपको बता दें कि इंग्लैंड चलिए अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए कि श्रीलंका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतर रहा है। नहीं आ रहा कुछ आपका पूरा। अश्विनी जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
आगे आ रही है। सर श्रीलंका ने टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी के लिए उतर रहा है। जी जी, श्रीलंका ने टॉस जीता है और उसने बैटिंग ली है। जहां तक आज के मैच का सवाल है, मुझे लगता है कि 280 के आसपास स्कोर मिनिमम चाहिए एक फाइट देने के लिए। अगर और ज्यादा करते हैं तो ज्यादा सा 275 टू 80 के बीच में, तो 275 से 300 के बीच में तो मिनिमम इस मैच के लिए स्कोर चाहिए जीतने के लिए, किसी भी टीम फाइट करने के लिए। मैं तो ये भी कहूँगा। जी जी, अश्विनी सवाल है ऑस्ट्रेलिया का। अभी तक जो हम लोगों ने जितना मैच देखे हैं, पहली बार ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जो इसने कैचेस ड्रॉप कर रही है। अगर आप पिछले मैचेस उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है, जो इस चीज के लिए मानी जाती, आज इसमें वो नजर नहीं आती। इसके अपोनेंट श्रीलंका बड़ी जुझारू, शुरू से ही बड़ी जुझारू टीम रही है, हमेशा लड़ने मरने वाली टीम रही है। और अभी भी हम लोग इस टूर्नामेंट में भी देख रहे हैं, वो ठीक है कि उन्होंने हार का स्वाद चखा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी फाइटिंग में, उनके लड़ने में, उनकी फील्डिंग में, उनकी बॉलिंग अटैक में, उनकी बैटिंग अटैक में कोई कमी नहीं है। उन्होंने जीत हार, जब दो शेर लड़ेंगे, जब दो टीमें लड़ेंगे, एक की हार और एक की जीत है। जी जी, सही बात कही अश्विनी जी आपने। जब दो टीमें आमने सामने होंगी तो एक की जीत पक्की है। विनोद माटावी जी मेरे साथ जुड़ गए। विनोद जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर पहले सवाल आपसे यही कि श्रीलंका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी के लिए अब आ रहा है, तो हम पिछले अगर दोनों के दो मुकाबले देखें तो दोनों ने हार का स्वाद चखा है और दोनों टीमें अपना खाता खोलने के लिए मैदान पर उतरी है। तो कैसे देखते हैं आप मैच को? जी जी जी, ये श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, मैं सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को समझूंगा कि वो पहले 2 मैच हार गई। जी, अदरवाइज वो ऐसी टीम नहीं है कि वो अपने मैच हारे। वो तो जी इतनी जुझारू टीम है, हमेशा जीत के लिए सर, जाती है, चाहे कैसी भी पोजीशन, जुझारूपन वो किसी भी नजर नहीं तरह आ की रहा मुझे पोजीशन। 2023 के वर्ल्ड कप में। अब तक जो मैच देखे हमने उनमें जुझारूपन नजर ही नहीं आया कहीं भी। 5 बार आप वर्ल्ड कप जीत चुके हो, लेकिन उसके बाद कोई जुझारूपन नहीं नजर आ रहा। वो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा कि टीम बहुत अच्छी है, पर उसका जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा ऑस्ट्रेलिया का। मैं चाहूंगा कि इस मैच में अपने तालमेल को बिठाए और अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि लोग भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, वो एक क्रिकेट देखना चाहते हैं कि उनसे लोग देखना चाहेंगे, दर्शक देखना चाहेंगे कि अच्छा मैच हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और एक अच्छा कॉम्पिटिशन श्रीलंका को भी दे। और श्रीलंका ने टॉस जीत के जैसे पहले बैटिंग करने का निर्णय लिए, देखो उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध भी 345 का रन किया था। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है, मैं चाहूंगा कि आज वो 300 रन कम से कम करे ताकि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सके। और इसके लिए उनको जुझारूपन दिखाना पड़ेगा। एकाना का मैदान जहां तक मैं समझ पाया हूं अब तक, मुझे नहीं लगता कि 300 का रन स्कोर यहां पर बन सकता है, क्योंकि सर हमने इससे पहले भी मैच देखा, आईपीएल में देखा था। क्योंकि ये पिच कुछ मैदान कुछ और ही खेलता है। जब आप रन के एक्सेप्ट में जाते हैं तो यहाँ बॉलर कामयाब हो जाते हैं, जब आप बॉलिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ बल्लेबाज कामयाब हो जाते हैं। देखिए सर, T20 जब हमने इकाना को T20 में देखा है, तो T20 एक छोटा फॉर्मेट है और 50-50 और बहुत बड़ा फॉर्मेट है। तो शायद बैट्समैन संभल के खेलेंगे तो रन बन सकते हैं, क्योंकि T20 में आपको संभलने का मौका नहीं है, ओवर कम लगातार होते जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है कि मारो और रन बनाओ। पर इसमें थोड़ा सोचने का वक्त मिलेगा बैट्समैन को और अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकेगा। अश्विनी जी, मैं ये चाहूंगा अच्छा खेले बैट्समैन। जी अश्विनी जी, विनोद जी ने हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अब तक बैठ नहीं पा रहा। आपको कहाँ नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का जो कॉम्बिनेशन है, कहाँ गड़बड़ा रहा है? हाँ कुलदीप जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसका जो कॉम्बिनेशन कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ है, विनोद जी ने भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कहा है। सबसे कॉम्बिनेशन की जो दिक्कत आ रही है वो इनकी फील्डिंग में आ रही है। अगर इनकी फील्डिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए, बैटिंग बॉलिंग, देखिए मैंने आपको पहला कहा है, फील्डिंग एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है अपोनेंट के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। अगर एक देखिए, मनी सेविंग इज ए मनी अर्निंग कहते हैं। अगर आप 4 रन को 1 रन में बदलते हैं वो बहुत बड़ी जीत है। आप 4 रन को 1 रन में बदल के बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए और फील्डर के लिए, हर एक के लिए बड़ा अफेक्ट करता है। आप देखिए, अच्छे से अच्छा बैट्समैन अगर उसको स्कोर नहीं मिले तो वो अलग शॉट खेलेगा, गलत शॉट खेलेगा। और जहां तक फील्डिंग का सवाल है, अगर 4 रन को 2 रन में अगर कन्वर्ट किया या 1 रन में अगर फील्डर ने किया या कैच पकड़ लिया जो कि टफ कैच था, तो बॉलर को एक फीडबैक मिल गया, बॉलर को एक फीड मिल गई कि हाँ जी वो डबल मेहनत से उसको बॉलिंग करने में मजा आएगा। फील्डिंग के लिए जहां तक सवाल है कि अगर रन रुकते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है पूरी टीम के लिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे जो कमी है, जहाँ वो वीक पड़ रही है, उनकी फील्डिंग। पता नहीं क्या वजह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्ले रहते हैं, लेकिन वक्त होता है, टाइम होता है। आजकल ये कह सकते हो कि उनका टाइम खराब चल रहा है, जो इजी कैचेस थी वो उन्होंने ड्रॉप की। सबसे बड़ी बात यह है, जो आज के मैच में भी अगर वो उस ढंग से फील्डिंग करते हैं, बैटिंग
बैटिंग और बॉलिंग वो दोनों जगह अच्छी है, मजबूत है, लेकिन जो सबसे जिसको कहते हैं ना गड्ढा जहाँ नजर आ रहा है मुझे, जहाँ कमजोरी नजर आ रही है, वो इनकी ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग है। सर विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे ना थोड़ा सा जो गड़बड़ लग रहा है, जो मेरा जो अनुभव मुझे बताता है कि मिचेल मार्श और मार्क स्टोनिस दोनों को आप टीम में खिला रहे हैं, एक नियमित बल्लेबाज से आप ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं। हमें पता है कि मिचेल मार्श ने पिछले कुछ मैचों में अच्छा किया, लेकिन सर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप मैथ्यू वेडे को बाहर बैठाए हुए हैं, आपका एलेक्स कैरी आपके बाहर बैठे हुए हैं, आप नियमित बल्लेबाज के साथ क्यों नहीं उतरे? दोनों को टीम में रखना आप सोच रहे हैं कि हम 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी के लिए आप नियमित अपने 6-7 बल्लेबाज के साथ उतरिए। उसके बाद गेंदबाजी के लिए आपके पास मैक्सवेल भी हैं जो स्पिन कर लेते हैं, 4-3 आपके पास तेज गेंदबाज हैं। उसके साथ मैं कहूँगा कि मार्क स्टोनिस या मिचेल मार्श दोनों में से एक को टीम में रखिए, आप एक को बाहर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बैटिंग जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? सर इसी को तो टीम कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब टीम कॉम्बिनेशन ही सही नहीं होगा, जब तालमेल टीम का बनेगा नहीं कि कितने बैट्समैन खिलाने, कितने ऑलराउंडर और कितने मेन बॉलर, तो टीम बनेगी ही नहीं अच्छी। आप सोचो 8 बैट्समैन रख ले और 3 सिर्फ स्पेसिफिक बॉलर रखे, वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बैटिंग जो बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होता है उसको प्रॉपर उसी हिसाब से रखना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दे सके। फिर बॉलर किस लिए? बैट्समैन 6 बैट्समैन आप खिला रहे हैं, अगर वही रन नहीं करेंगे फिर आप 7वें 8वें से क्या उम्मीद रखोगे? बिल्कुल मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन में यही कमी आती है कि जो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना, शफलिंग करनी, ये सब कुछ चेंज करना ये गलत है। जो आपका प्रॉपर मेन बैटिंग ऑर्डर है उस पर आप बैट्समैन को भेजिए और फिर बॉलर को कहिए आप अपना काम करिए, हमने इतना रन आपको बना के दे दिए, अब अपना काम करिए। मैं तो यही मानता हूँ कि यही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा ऑस्ट्रेलिया का, जो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। अश्विनी जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अब तक हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बहुत कुछ बातें कर ली, मैं श्रीलंका पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। श्रीलंका के हमने पिछले दोनों मैच देखे, अच्छा खेली है टीम, लेकिन एक थोड़ी सी जो कमी मुझे नज़र आई वो बैटिंग में उनके साथ नज़र आई। क्योंकि जब मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 428 रन जो बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, वहाँ टीम लड़ी, लेकिन लड़े सिर्फ 3 या 4, 2 या 3 बल्लेबाज। उसके बाद अगर वहां से कोलैप्स हुआ, जब कुशल मेंडिस आउट हुए, उसके बाद सनाका आउट हुए, तो एकदम से पत्तों की तरह बिखर रही। ऐसा ही पाकिस्तान के खिलाफ देखा, अच्छा स्कोर किया आपने, 300 के प्लस आप स्कोर बना रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका गेंदबाजी भी आपकी ऐसी नहीं कि भी एकदम से कोलैप्स कर जाए। पथिराना है, मथीसा है और वेलालागे है, लेकिन एक वो जादू जो हमने देखा, वेलालागे का जादू देखा, पथिराना का जादू देखा, महेश थिक्सना का जादू देखा, वो थोड़ा सा गड़बड़ में मुझे यहाँ लग रहा है श्रीलंका के साथ भी। कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप पहले तो 50-50 और जो 4 ओवर का मैच है, डेप्थ में जाइए, गहराई में। गहराई क्या है जी, 2020 की क्या गहराई है, 50 मैच ओवर की क्या है, और टेस्ट मैच 50 ओवर में पेशेंस चाहिए, सबसे बड़ी बात है। 50 ओवर कम नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जहां आएगी, जहां बैट्समैन को मिलेगी, जल्दीबाजी करने की जरूरत, ज्यादा शॉट उठा के खेलने की जरूरत, जी जी, सिंगल लेते रहते हैं, विकेट में टिकने की जरूरत है। 2020 में विकेट पे रुकने की जरूरत नहीं होती। 2020 में मारधाड़ वाली गेम, क्योंकि 50 ओवर में सिर्फ 2 या 3 अगर पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है तो मैच अपने आप ये देखिएगा ना, अगर 300 बॉल मिल रही है, 2-4 वाइड भी मिलेंगी, 2-4 इजी बॉल भी मिलेंगी, जो कि अच्छे से अच्छा बॉलर भी गलत बॉल कर देता है, जिससे अच्छे से अच्छे प्लेयर और अच्छी से अच्छी बॉल को भी प्लेयर उठा के बाद भी पा देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर सिंगल भी लेके रखते तब भी 300 रन एवरेज आते हैं। अगर एक बॉल पे 1 रन बनाते हैं तो 300 रन आते हैं। 300 रन कम नहीं है इस मैचों में। सबसे बड़ी बात है एक अच्छी सी समझदारी वाली साझेदारी। किसी भी मैच को आप उठा के नहीं दीजिए, ये कुछ जरूरी है 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है 50 ओवर के मैच में क्रिकेट चेंज हो चुका है, ऑलराउंडर की गेम है। अगर आप ये सोच के चलते हो कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ या मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ, वो चीजें अब नहीं है। टेस्ट मैचेस में अगर बहुत अच्छा बॉलर है वो अपने काबिलियत रखता है, बैट्समैन अच्छी जगह काबिलियत रखता है, लेकिन वनडे में 50 ओवर के मैच में ऑलराउंडर जिस टीम में भी ज्यादा ऑलराउंडर होंगे वो मैच जीतेगा। अब ये मत सोच के चलिए कि अच्छा बॉलर तो उसको बैटिंग भी आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक अश्विनी जी, एक और बात, जो कल दिल्ली के मैदान में जो मैच खेला गया, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला हमें पहला वर्ल्ड कप का। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। जब टॉस हुई थी, तब बटलर से पूछा गया था कि भाई आपने पहले गेंदबाजी क्यों चुनी, तो बटलर ने उस समय कहा था कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम सिर्फ अपना गेम खेलने आए हैं, तो उसी के हिसाब से हमने
बल्लेबाजी गेंदबाजी चुनी है। मैं अगर वहां अगर दूसरा एक पहलू देखा जाए, अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती तो मुझे लगता था कि इस मैदान पर 350 का स्कोर बना सकती थी आराम से। लेकिन अफगानिस्तान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। 280 285 के आसपास का स्कोर बना और उसका भी बचाव किया स्पिन गेंदबाजों ने। जो अब तक अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान का मैच जब हुआ था, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, इसी मैदान पे रन बने हैं, लेकिन कल इंग्लैंड रन जूझते हुए नजर आई। कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात है डूबता कौन है? जो अच्छा तैराक होता है वही डूबता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुनी जी। ओवर कॉन्फिडेंस ओवर है वो अच्छे से अच्छे बंदे को मार देता है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं चलता जी। ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखना पड़ता है जी। मैं विनोद जी आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्या ऑस्ट्रेलिया भी आज ओवर कॉन्फिडेंस लग सकता है हमें? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, श्रीलंका को आप वहां तक उस स्तर तक नहीं आ सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता और श्रीलंका 1 बार इस कप को उठा पाया है। अगर इसके विपरीत देखा जाए, जो कल मैच घटा है माफ कीजिएगा अब इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, तो क्या आज फिर एक बड़ा आउटफेयर या फिर आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? विनोद जी, चलिए विनोद जी से और अश्विनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच आज मुकाबला। चलिए विनोद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। एक सवाल मेरा ये था कि कल हमने एक बड़ा आउटफेयर देखा है, आज भी क्या वो देखने को मिल सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और ऐसे में उनकी जीत, या फिर श्रीलंका एक उल्टफेर करके इस वर्ल्ड कप में एक और उल्टफेर दिखाया हमें। चलिए अश्विनी जी से मैं अश्विनी जी जुड़े हुए हमारे साथ, अश्विनी जी से बात करना चाहूंगा। अश्विनी जी, श्रीलंका अपने नियमित कप्तान सनाका के बगैर उतरी है, ऐसे में मेंडिस के ऊपर क्योंकि बल्लेबाज है वो और एकदम से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको कप्तानी मिलना, तो क्या थोड़ा सा दबाव एक्स्ट्रा झेल रहेगा उन पर, और क्या वो दबाव को झेलेंगे? देखिए, ये बहुत कुलदीप जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी चीज डिपेंड होती है प्लेयर पे। कौन प्लेयर कितना झटका सह सकता है, कितना पेशेंस रख सकता है, कितना स्मार्ट है। देखिए, जब प्लेयर इस लेवल तक आज अगर वो श्रीलंका के इस लेवल पे खेल रहे हैं तो छोटी बात नहीं होती, वो छोटे प्लेयर नहीं होते। अगर कोई ये कह देता है कि हाँ कि वो प्लेयर है, देखिए इस लेवल पे पहुंचने वाला हर प्लेयर अच्छा होता है। कौन कितना स्ट्रेस ले सकता है, कौन कितनी समझदारी कर सकता है, कौन कितने टाइम पे कैसा डिसीजन लेता है, ये सारी चीजें अहमियत। अच्छा प्लेयर, अच्छा कप्तान वही है जो टाइम पे डिसीजन ले। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात होती है, मैं एक क्रिकेट कोच हूँ, मैंने NIS किया। जब तक मैं खेलता था, जब तक हमें क्रिकेट हमारे टाइम में उतनी नॉलेज नहीं होती थी। जब मैंने NIS किया तो पता चला कि बाल की खाल कैसे होती है, क्या क्रिकेट की गहराई कितनी है। अब ये इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें डूब के कहाँ तक आप जा सकते हो, कोई नहीं। यहाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कितना स्ट्रेस देना है, कितना उसको कितना उससे काम लेना है, हर प्लेयर को उसको कितना हम लोग जवाब दे सकते हैं, कितना उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। प्रेशर हर एक के लिए बस का सहना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्रिकेट में कहीं स्टांस की बात लेके चलते हैं। कोई बैट्समैन आगे लेके स्टांस खड़ा होता है, कोई लाइन से पीछे खड़ा होता है, किसी का बैट पकड़ने का स्टाइल अलग होता है। एक टाइम होता है जब हम लोग प्रॉपर बुक के हिसाब से चलते हैं कि ऐसे नए बच्चे को, शुरुआत वाले बच्चे को भी बैट कैसे पकड़ना है, बैट लिस्ट कहाँ तक लेनी है, आपके पैरों में गैप कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें हम बच्चे को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लेयर स्कोर कर रहा है, व्हाटएवर कैसे खड़ा है कैसे नहीं खड़ा उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्कोर तो कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है वो अहमियत रखता है। यहाँ कितना स्ट्रेस कप्तान ले सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। जी अश्विनी जी, देखिए पहले बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका अब उतरेगा थोड़ी देर में, क्योंकि बल्लेबाजी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप कितना स्कोर अंदाज़ा लगाएगी कि कितना स्कोर यहाँ पे श्रीलंका बना सकती है और कितना डिफेंड होने के लिए तैयार है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला मैच जीतने के लिए तो मुझे लग रहा है कि पूरी जी जान लगा देगा, क्योंकि अगर यहाँ लूज करते हैं तो उनके लिए फिर पॉइंट टेबल में ऊपर अपना जो फाइनल टॉप 4 जो खेलेंगे उसमें जगह बनाना
मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आज कोई भी टीम लूज़ करती है। तो कितना स्कोर आप देखते हैं और कहाँ तक ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि वो पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा फिर? कुलदीप जी, 280 से 300 का टारगेट मेरा सोच है। इतना दोनों टीमें इतना स्कोर करने की अहमियत है। 280 स्कोर एक फाइटिंग स्कोर होगा दोनों के लिए, इतना तो मिनिमम चाहिए। लेकिन बाकी वक्त, टाइम और क्या होता है, किसके जेबों में जाता है, कितना, ये बहुत जल्दबाजी हो है। लेकिन एक लड़ने के लिए, एक फाइट करने के लिए, दोनों के लिए मिनिमम 280 स्कोर के आसपास स्कोर चाहिए। हाँ देखिए, मैं भी यही लग रहा मुझे भी, क्योंकि मैंने भी अब तक जितना इकाना की पिच को देखा और समझा है, हम पे 2-3 मैच भी वनडे भी देख चुके, उससे पहले आईपीएल भी देखा, कि यहाँ पर आप एकदम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा भी जो अंदाज़ा था, जैसा आपने कहा कि 280-300 का अगर स्कोर बनता है, श्रीलंका पहले बना देती है और वो मुझे लगता है कि बनाने में कामयाब भी रहेगी, तो फिर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी अब तक नहीं चल पाई है, अगर मैं वार्नर और स्मिथ को छोड़ दूं तो उसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज सामने नहीं आया अब तक। तो मैक्सवेल फेल हैं आपके, और जो बल्लेबाज है वो भी फेल हो रहे हैं। माटा जी, अगर स्कोर 280-300 के आसपास बनता है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का स्तर कहाँ तक देखेंगे? फिर तो ऑस्ट्रेलिया मैच को ले जा सकता है, क्योंकि स्कोर आपने बताया था कि काना की विकेट ऐसा नहीं है। इतना स्कोर 280-300 रन बहुत हो जाएंगे काना की विकेट। और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 250-260 के बीच में रोक लेगी। 250-260 उससे ज्यादा बच्चे नहीं देगी इस विकेट। जी जी जी। तो उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया, फिर भी मैं थोड़ा सा एक अंदाजा और बढ़ा लेते हैं, हम 280 बन जाते हैं, अगर श्रीलंका वहां तक कामयाब हो जाता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी मुसीबतें हो सकती हैं। अगर वो 250 के अंदर नहीं रोक पाते और 280-300 के आसपास स्कोर चला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी स्कोर को कभी भी पार कर सकती है। हाँ, ये बात उनके तो लिए है। मुश्किल कुछ नहीं, बस वो बात एक समझ ये नहीं आ रही कि 2 मैच हारी है। वो जी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, इसलिए उसको जो भी स्कोर बनेगा 250 के बाद, जी 270, वो उसके लिए भारी होगा, क्योंकि उनकी टीम की बैटिंग स्कोर पूरी मिल नहीं रही। जो और एक कप्तान, सबसे बड़ी बात है कप्तान, जी कप्तान को लीडर बनकर आगे आना चाहिए, और लीडरशिप इसमें नजर नहीं आई इस कैप्टन में। और वो फिर जो भी रन बनेगा उनके लिए मुश्किल होती जाएगी 270 के बाद। जी। चलिए सुनील जी और विनोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर में ये मुकाबला शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप का 14वां मुकाबला है और एकाना के मैदान पर ये खेला जा रहा है। ऐसे में दोनों ही टीमें ऐसी दहलीज पर खड़ी है कि यहाँ से हारे तो फिर वर्ल्ड कप की राह जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे अपना दो मैच गंवा चुके हैं और तीसरा मैच खेलने उतरे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम हार की हैट्रिक यहाँ पर लगाती है और कौन सी टीम अपना पहला मैच यहाँ पर जीतती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।